बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। एडहॉक जजेस की तैनाती पर बड़ी जो बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस हैं वो खड़ी हो चुकी हैं और उनकी जानिब से जो बड़ा सख्त रद्दअमल सामने आ रहा है और वकला तहरीक शुरू होने जा रही है इस पूरे मामले को लेके, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि माजी में कब कब एडहॉक जजेस की तैनाती हुई और ये जो एडहॉक जजेस की इब्तदा है ये किसने की है। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जिक्र होता है चीफ जस्टिस मुनीर का, जो पहले जो चीफ जस्टिस थे 1954 से 1960 तक 6 साल का उनका टेन्योर है। तो चीफ जस्टिस मुनीर मौलवी तमीज़ुद्दीन केस हो या दोसू केस हो, जिसमें उन्होंने पहले एक आइन साज असम्बली को कलअदम करार दिया था और फिर मार्शल लॉ को आइनी करार दिया था, नज़रिए ज़रूरत की इब्तदा की थी जस्टिस मुनीर ने दोसू केस में। तो उन्होंने सबसे पहले इब्तदा की और फिर उसके बाद वक्तन फ़वक्तन ये सिलसिला जारी रहा और ये जो सारा मामला है जो तफसीलात हैं वो बड़ी ही अहम हैं और बड़ी दिलचस्प हैं। जो तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, पाकिस्तान में ये सिलसिला शुरू होता है एडहॉक जजेस की तैनाती का 1955 से। उस वक्त चीफ जस्टिस मुनीर थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और पहली तैनाती होती है 2 मार्च 1955 को एडहॉक जज की। अच्छा, एक बात आप याद रखें कि एडहॉक जज का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली जूनियर जजेस होते हैं और वो किसी भी वक्त उनको हटाया जा सकता है। और बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं समझता हूँ कि जैसे अगर तो कोई फौजदारी मुकदमात या सिविल मुकदमात हैं उनको निपटाने के लिए तो एडहॉक जजेस को मुख्तलिफ बेंचों में बिठाया जा सकता है, लेकिन उनको आइनी बेंचों में नहीं बिठाया जा सकता और उनकी आइनी बेंचों में बैठने की जो हिम्मत है वो नहीं होती आइन के मुताबिक, क्योंकि वो सिर्फ उनके बारे में यही कहा जाता है कि चूँकि आपने केसेस का बहुत ज़्यादा रश है क्रिमिनल और सिविल केसेस का, तो उनको निपटाने के लिए अब जजेस को बिठा देते हैं, तो वो आइन की तशरीह से मुतल्लिक या आइनी जो मामलात हैं उसमें नहीं बैठ सकते। ये भी एक लीगल जो राय पाई जाती है। तो पहली तैनाती 2 मार्च 1955 को मिस्टर जस्टिस S.A. रहमान की सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज के तौर पर तैनाती से हुई। फिर उसके बाद 1977 में 2, 1994 में 4, 1995 में 3 एडहॉक जज आइन के तहत तैनात किए गए। पहली बार मिस्टर जस्टिस S.A. रहमान 2 मार्च 1955 को अदालत उज़्मा के एडहॉक जज बने। फिर 23 मई 1977 को मिस्टर जस्टिस वहीदुद्दीन अहमद वो एडहॉक जज बने। 18 मई 1977 को जस्टिस नसीम हसन शाह वो एडहॉक जज बने। 14 जून 1979 को जस्टिस शफीउर रहमान एडहॉक जज बने। 17 जून 1980 को जस्टिस फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम वो एडहॉक जज बने। 30 जुलाई 1981 को जस्टिस M.S. कुरैशी वो एडहॉक जज बने। 18 दिसंबर 1984 को मिस्टर जस्टिस मियां बुरहानुद्दीन खान वो एडहॉक जज बने। 5 अक्टूबर 1986 को मिस्टर जस्टिस साद सऊद जान वो एडहॉक जज बने। 28 जनवरी 1991 को मिस्टर जस्टिस नासिर असलम। 7 अगस्त 1994 को मिस्टर जस्टिस मोहम्मद मुनीर खान। 30 सितंबर 1994 को जस्टिस मीर हज़ार खान खोसा। 19 अक्टूबर 1994 को जस्टिस इरशाद हसन खान। 19 अक्टूबर 1994 को जस्टिस मुख्तार अहमद। 22 फरवरी 1995 को जस्टिस मोहम्मद बशीर जहांगीरी। 22 फरवरी 1995 को मिस्टर जस्टिस राजा अफरा सियाब खान। 22 फरवरी 1995 को जस्टिस मामून काजी। 14 सितंबर 2005 को जस्टिस मोहम्मद अली मिर्ज़ा। 18 फरवरी 2010 को मिस्टर जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे। 7 सितंबर 2002 को और फिर 14 सितंबर 2005 को जस्टिस करामत नज़ीर भंडारी। 20 सितंबर 2009 को जस्टिस ग़ुलाम रब्बानी। 14 सितंबर 2015 को जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन और 13 दिसंबर 2015 को जस्टिस तारिक परवेज़ सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज बने। आखिरी जिक्र दोनों फाजिल जज 13 दिसंबर 2016 तक एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तैनात रहे। इस तरह 1994 में अगस्त से अक्टूबर के 4 महीनों में उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 4 सीनियर जज साहबान को एडहॉक जज के तौर पर तैनात किया। इसी तरह 22 फरवरी 1995 को 3 एडहॉक जज एक ही दिन तैनात किए गए। 2015 में भी 13 और 14 दिसंबर को 2 एडहॉक जज साहबान की तैनाती की गई।
तो ये एक बड़ी पेशरफ्त जो माजी में आती रही, और एडहाक जजेस की जो तफसील है वो मैंने आपके सामने रखी है कि किस तरीके से एडहाक जजेस को तैनात किया जाता था, और उसका मकसद ये होता था फॉर द टाइम बीइंग उनकी अपॉइंटमेंट होती थी और वो सिर्फ क्रिमिनल और सिविल केसेस से मुतल्लिक होती थी, इससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं थी। अब एडहाक जजेस की तैनाती के हवाले से जो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कराची बार एसोसिएशन ने उस पर अदम एतमाद कर दिया और कराची बार एसोसिएशन की जानिब से सख्त अल्फाज में उसकी जो मजम्मत की गई है। कराची बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एडहाक जजेस के तकर्रुर के ऐलान की मजम्मत करते हुए मुस्तकिल जजेस की तकर्री का मुतालबा कर दिया है। सेक्रेटरी कराची बार इख्तियार अली चन्ना के जारी करदा बयान में कहा गया कि रिटायर्ड जजेस की एडहाक बुनियादों पर तकर्री जुडिशल पॉलिसी की खिलाफवर्जी है। सुप्रीम कोर्ट अल जिहाद ट्रस्ट केस में दी गई हिदायत पर अमल करे। सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ायत और सेक्रेटरी इख्तियार अली चन्ना का कहना है कि आइन के आर्टिकल 189 में रिटायर होने की उम्र 65 साल मुकर्रर है। बयान में कहा गया कि ये तकर्रियाँ अदलिया और मुआशरे को मुतासर करेंगी, और ये तकर्रियाँ उस वक्त की जा रही हैं जब चीफ जस्टिस काजी फजीसा की रिटायरमेंट में सिर्फ 2 माह बाकी रह गए। बयान में कहा गया कि हाई कोर्ट्स के तमाम सीनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जाए और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिटायर्ड जजेस की तकर्री का 12 जुलाई का ख़त वापस ले। अगर ये ख़त वापस ना लिया तो हम शदीद रद्द अमल देते हुए एहतजाज करेंगे। ये कराची बार एसोसिएशन की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है। अब दूसरा सूबा है खैबर पख्तूनख्वा। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी सख्त तैनाती को मुस्तरद किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एडहाक जजेस की तैनाती को मुस्तरद करते हुए उसे हाई कोर्ट जजेस की हक तलफी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजेस की बतौर एडहाक तैनाती के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने रद्द अमल देते हुए कहा कि एडहाक जजेस तैनाती को मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडहाक जजेस की तैनाती हाई कोर्ट जजेस की हक तलफी है। आपको याद होगा पेशावर हाई कोर्ट के उस वक्त के जो चीफ जस्टिस इब्राहिम खान थे, उन्होंने ख़त लिखा था काजी फाजिसा साहब को, आज जो कहते हैं कि जी क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस का जो ज़ेर इल्तवा हैं इस वजह से एडहाक जजेस की तैनाती की जा रही है, तो 4 महीने जब सुप्रीम कोर्ट की असामियों को खाली छोड़ा गया, अमीर भट्टी रिटायर हो गए, अली मोहम्मद अहमद शेख सिंध हाई कोर्ट से रिटायर हो गए, इब्राहिम खान पेशावर हाई कोर्ट से रिटायर हो गया, तब उनकी तैनाती नहीं की, तो उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था कि केसेस का रश बढ़ेगा और ताख़ीर का शिकार होंगे। पेशावर हाई कोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी आलम खान अदीज़ई एडवोकेट ने कहा कि आइन के आर्टिकल 182 के तहत एडहाक जज उस वक्त तैनात हो सकते हैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। इस वक्त ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि रिटायर्ड जजेस को दोबारा तैनात किया जाए। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक हाई कोर्ट के सीनियर जजेस या सीनियर वकला को सुप्रीम कोर्ट जजेस तैनात करें। अदालती बहरान मुल्क को तबाही की तरफ ले जा सकता है और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगी सिवाय इसके कि हम इसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएँ। फिर उसके बाद जो बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है वो 7 मेंबरान हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, इलेक्टेड मेंबरान 7। उन्होंने आबिद शाहिद ज़ुबैरी, उसके बाद शफकत महमूद चौहान, चौधरी इश्तियाक अहमद ख़ान, शहबाज सड़की, शहाब सड़की, मुनीर अहमद काकड़, ताहिर रज़ा अब्बासी और आबिद हुसैन साकी ने, आबिद हुसैन साकी जो एक वक्त में एहसन भून और उनके साथ थे, उसका हिस्सा थे आज़म नज़ीर तारड़ का साथ, वो भी साथ छोड़ गए हैं। आबिद साकी ने भी एडहाक जजेस की तैनाती को मुस्तरद कर दिया है और उनकी जानिब से कहा गया है इन लाइट ऑफ द अबव वी कॉल अपॉन द जुडिशल कमीशन पार्लियामेंट्री कमेटी नॉट टू इंडोर्स दीज, कि हम जुडिशल कमीशन को और पार्लियामेंट्री कमेटी को कहते हैं नॉट टू इंडोर्स दीज अपॉइंटमेंट्स। वी आल्सो फर्दर कॉल अपॉन द ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस टू रिजेक्ट देयर अपॉइंटमेंट्स एज एडहॉक जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने उन रिटायर्ड जजेस से भी मुतालबा किया कि किसी सूरत आप ये कबूल न करें और इसको आप रद्द कर दें। ये 7 मेंबरान इलेक्टेड मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से हामिद खान साहब और हामिद खान साहब के साथ जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उनकी जानिब से भी एडहाक जजेस की तैनाती पर रद्द अमल देते हुए हामिद खान साहब ने कहा है कि काजी फाजिसा साहब फौरी तौर पर आप अपना जो 12 जुलाई का ख़त है उसको वापस लें। आपने ये जो तैनातियाँ की हैं, आपने जो एडहाक जजेस की तैनातियों का कहा है, इस ख़त को वापस लिया जाए और नहीं तो हामिद खान चूँकि वो सेनेटर भी हैं
और सबसे बड़ा जो वकला का ग्रुप है और कई बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स में उनके मेंबरान हैं, प्रोफेशनल ग्रुप उसके सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि हम सड़कों पे आएंगे और हम हर सूरत इस सारे मामले पर अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाएंगे और किसी सूरत एडहाक जजेस की जो तैनाती हैं उनको कबूल नहीं करेंगे। वकला तहरीक शुरू करेंगे और हर सूरत हम इस मामले के ऊपर अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाएंगे और हम हर सूरत इस मामले और इस फैसले के सामने खड़े होंगे। अब आपको मैंने पेशावर की, कराची की, लाहौर की और पाकिस्तान बार कौंसिल का बता दिया एडहाक जजेस के हवाले से। एक बात मैं आपको बता दूं, जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कैसे कह दिया कि PTI को दें, सुप्रीम कोर्ट ने ये कैसे कह दिया कि 15 दिनों में बयान हल्फी जमा करें, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कैसे कह दिया कि 7 दिन में आप नोटिफिकेशन जारी करें। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ऐसे कहा है जैसे अदम एतमाद की जो फैसला था कासिम सूरी का उसको कलअदम करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इतने बजे आपने इजलास बुलाना है, इतने बजे से पहले पहले आपने वोटिंग करवानी है, इतने बजे आपने ये करना है, इतने बजे आपने वो करना है। पार्लियामेंट के स्पीकर को जब डायरेक्शंस दी जा रही थी, हदायत दी जा रही थी, टाइम फ्रेम दिया जा रहा था, टाइम उसके अंदर मेंशन किया जा रहा था, वो जो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल और 9 अप्रैल 2022 को इस्तेमाल किया था, वही इख्तियार अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 8 जजेस ने वही टाइम फ्रेम दिया, वही सुप्रीम कोर्ट के 184(3) के इख्तियारात हैं, वही इस्तेमाल किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर कोई कदगन नहीं है, कोई उनके ऊपर बार नहीं है कि वो कब 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।